वहीं जब माता पिता घर आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बार बार लगातार खटखटाने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो उसके बाद खिड़की से जब उन्होंने देखा तो देखकर वो हक्का बक्का रह गए। देवज्योति आपके कॉलेज में था ना, दैट हु हैज कमिटेड सुसाइड, है ना? Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347 25745 97343 03675. थम नहीं रहा है सिलीगुड़ी शहर में युवाओं के द्वारा खुदकुशी करने का मामला। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम एसआईटी के ठीक सामने खड़े हैं और जिस युवक ने कल खुदकुशी की, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसी एसआईटी में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स भी चल रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देवज्योति का कल एग्जाम्स था और उसके दोस्तों से बातचीत में जानकारी मिली कि एग्जाम्स कल उसका अच्छा नहीं गया था। हालांकि एग्जाम्स आज भी थे उसके, लेकिन कल का एग्जाम अच्छा नहीं गया। माता पिता से कुछ कहा सुनी हो गई। इसी बीच उसके माता पिता का एक छोटा सा दुकान था जिसमें माता और पिता कभी कभार माँ भी हाथ बटाया करती थी, तो पिता के साथ माँ भी पिता के साथ दुकान पर चले गए। लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना माता पिता ने नहीं की थी, क्योंकि आज के युवाओं की, यंगस्टर की बात करें तो उन्हें कोई भी बात आसानी से हजम नहीं होती है। रिजेक्शन, नाराजगी, गुस्सा आज के जो युवा पीढ़ी है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और देवज्योति के मामले में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आ रही है। एग्जाम्स खराब गए थे, जैसा कि आम माता पिता, सामान्य माता पिता बच्चे को डांट फटकार देते हैं, तो शायद देवज्योति को भी एग्जाम्स खराब होने की वजह से थोड़ी सी डांट पड़ी थी, जिसे देवज्योति ने बहुत गंभीरता से ले लिया। माता पिता घर से क्या बाहर निकले, देवज्योति ने मौके का फायदा उठाया और खुद को पंखे से लटका दिया। तो देवज्योति आपके कॉलेज में था ना, दैट हु हैज कमिटेड सुसाइड, है ना? वहीं जब माता पिता घर आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बार बार लगातार खटखटाने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो उसके बाद खिड़की से जब उन्होंने देखा तो देखकर वो हक्का बक्का रह गए। उनकी संतान अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। बहरहाल अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक इस पे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई है। इस वक्त भी हम एसआईटी के सामने खड़े थे और अभी भी आप लगातार देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स के बाद बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं तो हमने देवज्योति के बारे में भी कुछ स्टूडेंट से बात की। उनका कहना था कि इसी कॉलेज में वो पढ़ाई करता था और बेहद सामान्य था, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक था। तो हो सकता है कि यही भावुकता ने उसे ये ठोस और ये बड़ा निर्दयी कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया हो। बहरहाल देवज्योति एसआईटी में पढ़ते थे। कल यानी कि 19 तारीख को एग्जाम्स था उनका। एग्जाम्स के बाद वो घर पहुंचे। इसी बीच माता पिता से उनकी कुछ कहा सुनी हो गई और इसी क्रम में जब माता पिता दोनों घर से निकले तो देवज्योति ने खुद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस पे इंक्वायरी शुरू हो गई है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये तमाम चीजें तो देवज्योति के साथ ही राज बनकर रह जाएगी कि आखिर उसने ये कदम उठाया तो उठाया क्यों। लेकिन सनी सुनाई बातें जो आ रही है, तमाम जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसके मुताबिक एग्जाम्स खराब होने की वजह से माता पिता से कुछ उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, जिसे उसने बहुत गंभीरता से ले लिया या फिर दिल से ले लिया और उसने ये कदम उठा लिया। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। हो जाइए तैयार अपनी क्रिएटिविटी का जलवा बिखेरने। कहां? देश की राजधानी दिल्ली में जेडी इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है आपके लिए सुनहरा मौका। क्या है? जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और आरसी दलाल ट्रस्ट एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया है वेस्ट बंगाल डिज़ाइनर्स के लिए, जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे आई फेस्टिवल जो दिल्ली में होता है। और वहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, बॉलीवुड स्टार्स और डिज़ाइनर्स होते हैं, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियंस भी है। उनके सामने उनकी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन प्रस्तुत करने का उनको मौका मिलेगा।
ये डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आरसी दलाल ट्रस्ट उनको स्पॉन्सर करेगी। तो आप कैप्शन में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल देख लीजिएगा। 20 फरवरी को आपको हर डिटेल उस पर मिल जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थम नहीं रहा है सिलीगुड़ी शहर में युवाओं के द्वारा खुदकुशी करने का मामला। वहीं जब माता पिता घर आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बार बार लगातार खटखटाने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो उसके बाद खिड़की से जब उन्होंने देखा तो देखकर वो हक्का बक्का रह गए। देवज्योति आपके कॉलेज में था ना, दैट हु हैज कमिटेड सुसाइड, है ना? Delhi Public School Fulbari, admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347 25745 97343 03675. थम नहीं रहा है सिलीगुड़ी शहर में युवाओं के द्वारा खुदकुशी करने का मामला। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम एसआईटी के ठीक सामने खड़े हैं और जिस युवक ने कल खुदकुशी की, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसी एसआईटी में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स भी चल रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देवज्योति का कल एग्जाम्स था और उसके दोस्तों से बातचीत में जानकारी मिली कि एग्जाम्स कल उसका अच्छा नहीं गया था। हालांकि एग्जाम्स आज भी थे उसके, लेकिन कल का एग्जाम अच्छा नहीं गया। माता पिता से कुछ कहा सुनी हो गई। इसी बीच उसके माता पिता का एक छोटा सा दुकान था जिसमें माता और पिता कभी कभार माँ भी हाथ बटाया करती थी, तो पिता के साथ माँ भी पिता के साथ दुकान पर चले गई। लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना माता पिता ने नहीं की थी, क्योंकि आज के युवाओं की, यंगस्टर की बात करें तो उन्हें कोई भी बात आसानी से हजम नहीं होती है। रिजेक्शन, नाराजगी, गुस्सा आज के जो युवा पीढ़ी है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और देवज्योति के मामले में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आ रही है। एग्जाम्स खराब गए थे, जैसा कि आम माता पिता, सामान्य माता पिता बच्चे को डांट फटकार देते हैं, तो शायद देवज्योति को भी एग्जाम्स खराब होने की वजह से थोड़ी सी डांट पड़ी थी, जिसे देवज्योति ने बहुत गंभीरता से ले लिया। माता पिता घर से क्या बाहर निकले, देवज्योति ने मौके का फायदा उठाया और खुद को पंखे से लटका दिया। तो देवज्योति आपके कॉलेज में था ना, दैट हु हैज कमिटेड सुसाइड, है ना? वहीं जब माता पिता घर आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बार बार लगातार खटखटाने के बाद भी दरवाजा जब नहीं खुला तो उसके बाद खिड़की से जब उन्होंने देखा तो देखकर वो हक्का बक्का रह गए। उनकी संतान अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। बहरहाल अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक इस पे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई है। इस वक्त भी हम एसआईटी के सामने खड़े थे और अभी भी आप लगातार देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स के बाद बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं तो हमने देवज्योति के बारे में भी कुछ स्टूडेंट से बात की। उनका कहना था कि इसी कॉलेज में वो पढ़ाई करता था और बेहद सामान्य था, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक था। तो हो सकता है कि यही भावुकता ने उसे ये ठोस और ये बड़ा निर्दयी कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया हो। बहरहाल देवज्योति एसआईटी में पढ़ते थे। कल यानी कि 19 तारीख को एग्जाम्स था उनका। एग्जाम्स के बाद वो घर पहुंचे। इसी बीच माता पिता से उनकी कुछ कहा सुनी हो गई और इसी क्रम में जब माता पिता दोनों घर से निकले तो देवज्योति ने खुद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस पे इंक्वायरी शुरू हो गई है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये तमाम चीजें तो देवज्योति के साथ ही राज बनकर रह जाएगी कि आखिर उसने ये कदम उठाया तो उठाया क्यों। लेकिन सनी सुनाई बातें जो आ रही है, तमाम जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसके मुताबिक एग्जाम्स खराब होने की वजह से माता पिता से कुछ उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, जिसे उसने बहुत गंभीरता से ले लिया या फिर दिल से ले लिया और उसने ये कदम उठा लिया। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दुआएं जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स। हो जाइए तैयार अपनी क्रिएटिविटी का जलवा बिखेरने। कहां? देश की राजधानी दिल्ली में जेडी इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है आपके लिए सुनहरा मौका। क्या है?
जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और आरसी दलाल ट्रस्ट एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया है वेस्ट बंगाल डिज़ाइनर्स के लिए, जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे आई फेस्टिवल जो दिल्ली में होता है। और वहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, बॉलीवुड स्टार्स और डिज़ाइनर्स होते हैं, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियंस भी है। उनके सामने उनकी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन प्रस्तुत करने का उनको मौका मिलेगा। ये डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आरसी दलाल ट्रस्ट उनको स्पॉन्सर करेगी। तो आप कैप्शन में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल देख लीजिएगा। 20 फरवरी को आपको हर डिटेल उस पर मिल जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।